हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जे के फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर में हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था। एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 कंडीशन थी और एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 जो कंडीशन थी, तो वो कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 पे हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा था आउटपुट में, हमारा आउटपुट सेम था जो प्रीवियस वाला आउटपुट था। और एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 पे हम आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 के जो इनपुट्स थे, जो कंडीशंस थी, उनको हटा दिया। और कैसे हटाया? विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। और एक इनपुट को हमने सीधे अप्लाई किया और दूसरे को हमने विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर अप्लाई किया और उसको हमने नाम दे दिया डी फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपल आपने क्या किया कि इन्वर्टर यहाँ अप्लाई किया, तो इसको आपने डी नाम दिया और ये आपने ऐसा रख दिया। ओके। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, जो आपकी ये एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 वाली जो प्रॉब्लम है, उसको हम रिमूव करते हैं और आप कह सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। किस तरीके से? जैसा आप ये फिगर में देख रहे हैं। तो इस फिगर में हमने क्या किया कि जो Q आउटपुट था, इस Q आउटपुट को हमने K पे अप्लाई कर दिया। K इन द सेंस इस NAND गेट के इनपुट पे अप्लाई कर दिया। और Q बार का जो आउटपुट था, ये जो आउटपुट आ रहा है Q बार, उस Q बार को हमने इस NAND गेट पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी आपकी S इक्वल टू आर इक्वल टू 1 वाली, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। और आपको J इक्वल टू मीन्स जो आपने इनपुट यहाँ अप्लाई किए हैं J और K, J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 के लिए आपको अपने आउटपुट्स मिलने लगते हैं। ओके। तो अभी हम टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, तो टी फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट लैब में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि उसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है और वो बेसिकली एज पे काम करता है। तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं कि पॉजिटिव एज पे हो रहे हैं आउटपुट के। ओके। तो अगर हम लेवल की बात करेंगे यहाँ पे कि अगर मैं इस क्लॉक ड्यूरेशन पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको रेस अराउंड कंडीशन मिलती है। ओके। तो उसी रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए या तो हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज कॉन्सेप्ट का यूज करें या फिर हम एज क्लॉक यूज करें, यानी कि पॉजिटिव एज या फिर नेगेटिव एज क्लॉक के इस पोर्शन को यूज करें। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्लॉक के कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं: पॉजिटिव एज, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल। ओके। सो ये टॉगल कंडीशन J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इस लीडिंग एज ऑफ क्लॉक सिग्नल पे आपको टॉगलिंग मिलेगी फॉर दिस कंडीशन। क्लियर? तो किस तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है? सिंपल, जैसे नॉर्मल लैचेस काम करते हैं। आपने यहाँ पीछे एक सर्किट अप्लाई किया, बट चेंज ये है कि आपने इसके आउटपुट को, क्यू बार को आपने इस इनपुट पे अप्लाई किया, क्यू को आपने इस इनपुट पे अप्लाई किया, क्योंकि आपको 1-1 कंडीशन को चेंज करना था एसआर फ्लिप फ्लॉप की। क्लियर? तो ये बेसिक था थोड़ा सा जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने डिजिटल डिज़ाइन में क्या पढ़ा था इसके बारे में। क्लॉक क्या होती है, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, और एज ट्रिगर क्लॉक की हेल्प से हम किस तरीके से उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के बीएसडीएल कोड के बारे में। तो जिस तरीके से हमने बाकी लैब में और फ्लिप फ्लॉप के लिए कोड लिखे, उसी तरीके से जेके के लिए आप पहले पोर्ट डिफाइन करेंगे, लाइब्रेरी आपने डिफाइन करी, देन आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया, क्लॉक रीसेट को प्रोसेस किया। क्लियर? देन रीसेट की कंडीशन को चेक करेंगे और उसके बाद जो भी आपका लॉजिक है, इफ जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या होगी, देन जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1 पे क्या होगी, एल्स इफ जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 0 पे, एंड देन जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी।
ओके। सो देन मेन कोर्स लिखने के बाद आप टेस्ट बेंच की कोड को डिफाइन करेंगे। क्लियर। यहाँ पे हमने QN एक वेरिएबल डिफाइन किया है और बाद में हम इस वेरिएबल की, क्योंकि QN की वैल्यू जो भी वेरिएबल मतलब चेंज जो वैल्यूज हो रही होंगी वो वैल्यू को हम लास्ट में उन आउटपुट्स पे पोर्ट कर देंगे। तो वो आउटपुट क्या है आपकी Q और Q बार। तो देखिए Q इज लेस देन इक्वल टू QN एंड Q बार इज लेस देन इक्वल टू नॉट QN। क्लियर। तो इसी तरीके से आप टेस्ट बेंच का कोड है ये जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, उसको हम लिख सकते हैं। लास्ट में हम टाइम डिले देख के उसकी सारी कंडीशंस को चेक कर लेंगे। ओके। सो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का VHDL कोड है। अब हम विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड इसको रन करा के देखेंगे कि ये हमें किस तरीके के आउटपुट्स दे रहा है। तो EDA प्लेग्राउंड को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले EDA प्लेग्राउंड लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में VHDL सेलेक्ट करेंगे। टॉप एंटिटी में आप टेस्ट बेंच कोड में जो आपने एंटिटी का नाम दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका JK फ्लिप फ्लॉप _TB। तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके इसे चेंज कर देंगे। देन आप टूल सेलेक्ट करेंगे एल्डेक रिविया प्रो 2020 और रन ऑप्शन में आप ओपन ईपी वेब पे क्लिक करेंगे। ओके। सो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का कोड है, VHDL कोड, जो मैंने आपको भी समझाया। सिंपल आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्सेस जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो मालूम होने चाहिए और आप आसानी से VHDL कोड को लिख सकते हैं। इस तरीके से ये टेस्ट बेंच का कोड है जो यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। तो दोनों ही कोड लिखने के बाद आप इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप इसे रन करेंगे। क्लियर। और रन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म्स ईपी वेब में दिखाई देंगी। क्लियर। तो ये क्लॉक जैसे चेंज हो रही है पॉजिटिव ट्रांजिशन पे और J और K की वैल्यूज जो चेंज होंगी, जो लॉजिक अभी आपने VHDL कोड में देखा, तो उस तरीके से लाइक फॉर J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0 Q इज 0, तो Q 0 आएगा एंड Q बार इज 1। क्लियर। फॉर J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 दिस कंडीशन फॉर पॉजिटिव इज Q की जो भी वैल्यू चल रही होगी वो टॉगल हो जाएगी, यानी 1 0 हो जाएगा और 0 आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप था। नेक्स्ट लेक्चर में हम T फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे, उसका VHDL कोड देखेंगे और उसे सिमुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड। सो आज की लैब के लिए इतना ही। थैंक यू।